अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर फैक्टराइजेशन का और सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज द एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में जितने भी एक्सप्रेशंस आपको दिए गए होंगे वहाँ पे सबको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज होता क्या है? एक लंबे से कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन को उसकी सिंपलेस्ट ईजीएस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। कुछ भी लंबा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हो और आप उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको सिंपल से एक एक्सप्रेशन में तब्दील कर दें तो ये चीज़ जो है वो फैक्टराइजेशन कहलाती है। ठीक है, 5.1 के अंदर हमें 5 टाइप्स के एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनकी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी, या 5 तरह के टाइप के एक्सप्रेशंस दिए गए होंगे और उन्हें उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लेकर आना होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप 1 लिखी हुई है KA KB KC। अगर आप गौर से देखें तो ये K इन सब में कॉमन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से K को कॉमन निकालूँ मेरे पास बचता है A + B + C। ठीक हो गया, जो एक फैला हुआ था उसको मैंने कॉमन चीज़ को एक दफ़ा लिखा और बाकी सारा एक्सप्रेशन लिख दिया, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन मौजूद होगा जहाँ पे कोई भी एक कॉमन चीज़ होगी जो हमारे तमाम ये हिस्से हैं हमारे उस एक्सप्रेशन के, उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, जो कि कॉमन निकल सकती होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड टाइप। टाइप 2 के अंदर जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया उसके अंदर 4 वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी आपको, और फिर हम वहाँ से जो है पेयरिंग करेंगे दो दो के, यानी पे एक एक पेयर बनाएंगे हम, और फिर जो चीज़ कॉमन निकलती होगी उसको निकालेंगे। जैसे इस तरह का एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको और इसका पेयर बनाऊं तो इन दोनों के अंदर A आता है, मैं कॉमन लूँगी, आ जाएगा C + D प्लस इन दोनों के अंदर से B कॉमन आता है तो लिख दूँगी C + D। अब कॉमन फैक्टर जो बाहर आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखा, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक दफ़ा लिखा। ठीक है, तो इतना फैला हुआ जो एक्सप्रेशन है वो सुकड़ के इतना सा हो गया। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास टाइप आएगी। नेक्स्ट है, इस टाइप का कुछ लिखा होगा। अब आप अगर इसे गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है A² + 2AB + B², A² - 2AB + B²। ये क्या है? ऊपर वाला प्लस आ रहा है, ये आपका है A + B² और नीचे माइनस के साथ क्या है? A - B² हमारा जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है उस टाइप का एक्सप्रेशन होगा। बस आपको उसे गेस करना होगा कि ये है क्या, या अगर नहीं है तो हमारे लिए कौन सी ऐसी सूटेबल फॉर्म बन रही है कि हम उसमें चले जाएं उस एक्सप्रेशन को लेके, चाहे इसमें या ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ रहा होगा आपके पास, A² - B² की फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन हो। अब हमें पता है कि A² - B² बराबर होता है A + B A - B। ठीक है, हो सकता होगा आपको इस फॉर्म में चीज़ दे दी गई हो तो आप इसमें उसको श्रिंक कर दोगे, या अगर इस फॉर्म में दी गई है तो आप उसके इस तरह से फैक्टर्स बना दोगे। ठीक है, तो वो हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि हमें इसकी किस साइड पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप 5.1 में आने वाली है वो कुछ इस टाइप की होगी। आप ये देखें, ये क्या चीज़ है? प्लस माइनस के साथ है, A² + -2AB + B²। ठीक है, अगर आप इसे प्लस के साथ लिखें A² + 2AB + B² - C², और एक बार इसको आप लिखें माइनस के साथ A² - 2AB + B² - C²। ये चीज़ क्या बनती है हमारा? ये A + B का होल स्क्वायर नहीं बन जाता? ऐसा ही है, और ये -C², और ये हमारे पास A - B होल स्क्वायर - C²। ठीक है, अब आप अगर इसे गौर से देखें, ये है A² - B², यानी एक रकम का जो हमने ऊपर पढ़ा A² - B², लेकिन यहाँ पे जो हमारा A है वो बराबर है A + B के। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं वैल्यूज़ को, फिर एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, A + B, ये हमारा A + C, और फिर अगली दफ़ा में A + B, A वाली रकम, और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, अगली दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं हम। ऐसा ही होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे। इस वक्त हमारा ये A है, ये B है। ठीक है, तो हम लिखते हैं A + B, यानी A - B + C, और अगली दफ़ा हम लिखते हैं A - B।
ए माइनस बी एज इट इज़, यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस और सी, तो हम अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम ये 5 टाइप्स जो मैंने आपको बताई हैं यही 5.1 में आएंगी, इसी टाइप में से ही कोई ना कोई टाइप का ही क्वेश्चन होगा जिसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन सी टाइप हमें आती है, टाइप 1, 2, 3, 4 और 5, फिर हम उसको उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके जी, हमारा आ गया है एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये फर्स्ट टाइप बनती है जहाँ पे हमारे हर एक्सप्रेशन के साथ एक ख़ास रकम मल्टीप्लाई हो रही होती थी, ठीक है। ये देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी इन सब के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा हर एक में से 2 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो इस वक्त जो के था, के ए के साथ के ए प्लस के बी प्लस के सी क्या था, इस वक्त के हमारा 2ab के बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2ab कॉमन निकाल सकती हूँ। 2ab यहाँ से निकला, रह गया सी, माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ से 2 निकला, आ गया 2, ab बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया x, और प्लस का साइन एज इट इज़, 2 बाहर चला गया, ab बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया d, ठीक है। ये है जी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही सिंपल हो नहीं सकता। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स वाई। यहाँ पे x भी है, y भी है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। हमारे इन तीनों के अंदर एक तो y सब में आ रहा है, ठीक है, y की पावर 1 सब के अंदर आ रही है। इसके अलावा अगर हम इन न्यूमेरिकल वाली वैल्यूज़ को देखें तो ये सब जो हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है, ये 3 पे सब डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ से 3 और y कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 गया तो आ गया 3, और y निकल गया, हमारे पास रह गया है x, माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ से 3 बाहर गया तो 3 4 12, और x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, y बाहर निकल गया, ठीक है, प्लस 18, 3 6 था 18, और एक y की पावर बाहर निकल गई, ठीक है जी। हमारे पास ये चीज़ रह गई। अब मज़ीद इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब ना तो इसमें मज़ीद कुछ कॉमन निकलने के लिए है, ना ही ये किसी फार्मूला की शक्ल ले रहा है, ठीक है। तो ना ही ये कोई प्लस माइनस हो रहा है, बस ये से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसका। आप इसका आंसर चेक करें कि देखिए आंसर यही होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बज़ाहिर तो ये ऊपर वाले की ही टाइप का लग रहा है, देखते हैं बाहर। अच्छा, यहाँ पे सबके अंदर x x x आ रहा है, ठीक है, सबके अंदर 3 3 3 आ रहा है। ओके जी, मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालूं, ठीक है, और सबके अंदर x की कम से कम एक पावर तो मौजूद है, तो मैं x कॉमन निकालूं, मेरे पास क्या रहता है, यहाँ पे रह जाएगा माइनस साइन, 3 बाहर चला गया, x की एक पावर बाहर चली गई है, और हमारे पास है जी y, ठीक है। यहाँ से माइनस और पूरा 3x बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ 1, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, x की पावर बाहर चली गई, रह गया है y का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, कटिंग भी कुछ नहीं हो रही, ठीक है। इसको आप चेक करें, मेरे ख्याल से तो ये यही जवाब है। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मौजूद हैं ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ए बी सी भी सब में आ रहा है, ए की मिनिमम 1, बी की भी मिनिमम 1, और सी की भी मिनिमम 1 बार निकल सकती है हमारे पास कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 5 ए बी सी कॉमन लिया, 5 निकल गया, ए निकल गया, बी की एक पावर रह गई, सी की 2 पावर्स रह गई, ठीक है, माइनस एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10, ए की एक पावर निकल गई, एक रह गई, बी की एक निकल गई, 2 रह गई, और सी पूरा बाहर, माइनस 5
4 द 20 और ए की एक पावर निकली है तो स्क्वायर पीछे बच गया, बी पूरा बाहर चला गया, सी में से एक पावर चली गई और एक रह गई। ठीक है जी, तो बस ये मज़ीद इसका भी कुछ नहीं होने लगा, नहीं कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, यही जवाब है। इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें, जैसे हम वो फैक्टर्स बना के नहीं कॉमन निकालते थे, ठीक है ना, तो उसी टाइप का कुछ है। ये देखिए x-3 और x-3, तो क्या कर देंगे, ये कॉमन फैक्टर एक दफ़ा इन दोनों को मिला के एक दफ़ा लिख लेते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बनता है 3x का क्यूब y माइनस 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर, और इन दोनों को मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ x माइनस 3y। ठीक है जी, मज़ीद क्या हो सकता है, यहाँ से 3 तो नहीं निकलेगा, x का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है इनमें से, और पावर y की एक पावर निकल सकती है। ठीक है, तो x का स्क्वायर और y यहाँ से मज़ीद कॉमन निकाला मैंने, यहाँ 3 रह गया, x की एक पावर रहेगी, y बाहर चला गया, माइनस 7 एज इट इज़, x का स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, एक y बाहर चला गया, एक y रह गया, तो ये आ गया x माइनस 3y। ठीक है जी, जी मज़ीद इसमें और कुछ नहीं हो सकता, ये बस 3 फैक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। ओके जी, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम इनको निकालते हैं, ये एक दफ़ा लिख देंगे कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मिला के लिखते हैं। मेरे पास आ जाएगा 2xy का क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब मज़ीद इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, x की एक पावर कम से कम और y की 2 पावर्स कॉमन आ सकती हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाला मैंने, x की एक पावर निकलेगी और y का स्क्वायर, 2x बाहर, y की 2 पावर्स बाहर, एक y रह गया, प्लस 2 4 द 8। ठीक है, x बाहर चला गया, y की दोनों पावर्स बाहर चली गई, ये रह गया पीछे हमारे पास, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, मज़ीद इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होने लगा, सॉल्व हो चुका है। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि ना, आपको दिया जाए क्वेश्चन और फिर कहा जाए कि जी इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस टाइप में तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये पोर्शन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब आप ये देखें, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको 4 जो है वो दिए होती थी वैल्यूज़। ठीक है, और फिर हम क्या करते थे उसमें ऐसे पेयर्स बना के तो कॉमन निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों का अगर मैं पेयर बनाऊँ तो मेरे पास कुछ कॉमन निकले, या अगर आप देखें मैं इन दोनों का बनाऊँ ना, अगर मैं इन दोनों का बनाती हूँ तो दोनों में से सिर्फ ए कॉमन निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों का बनाऊँगी ना, 5 भी कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट आएंगे फैक्टर्स, और ये देखें इधर से 3 कॉमन निकलेगा y। ठीक है, तो मैं इनके बनाती हूँ, मर्ज़ी है ना अपनी, जहाँ से आपको ज़्यादा सूटेबल है, जो ज़्यादा श्रिंक कर दे हमारे एक्सप्रेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के बताएं, हम वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का पेयर, पहले मैं इनको साथ लिखूँगी, 5ax माइनस 5bx और माइनस 3ay प्लस 3by। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ, मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकती हूँ, x कॉमन निकाल सकती हूँ, मेरे पास आ जाएगा a माइनस b, और माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, दोनों में y भी आ रहा है, तो माइनस की वजह से ये चीज़, ये फैक्टर बन जाएगा प्लस का, और a आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव, और 3y बाहर है, ये रह जाएगा b। देखें आए सेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको एक दफ़ा लिखते हैं, इनको मिला के लिख देते हैं, तो लिख देंगे ना 5x माइनस 3y और a माइनस b, बस ये शॉर्टेस्ट फॉर्म यही है, इतना ही हो सकता था। ठीक है, आंसर आप चेक कर लें। चलो जी, सेकंड के अंदर अगर मैं इन दोनों को बनाऊं तो मेरे पास सिर्फ y निकलता है कॉमन। ठीक है, अगर मैं इन दो का बनाऊं, 3 भी आएगा बाहर, x भी आएगा। ठीक है, 2 बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का बनाते हैं, बाकी इनका भी देख लेते हैं। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम इधर से निकल रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, पहले साथ मिला के लिख लें आप, -12x प्लस 2y माइनस 8। ठीक है, यहाँ से 3 भी कॉमन आया, x भी कॉमन आया, सिर्फ रह गया यहाँ पे y, माइनस का साइन, 3 4 12, x बाहर चला गया। ओके, इतना ही है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकलता है। ठीक है, y माइनस 2 4 8 एक जैसे आ गए। ठीक है,
तो 3x+2 कॉमन फैक्टर एक बार y -4, बस ये से ज़्यादा नहीं सॉल्व होने लगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैक्सिमम देखें आप, अगर मैं इन दोनों को बनाऊँ ना, 3 भी निकलेगा, y भी निकलेगा, बाकी सब में एक एक चीज़ बनेगी। ठीक है, पहले साथ लिख लेते हैं। तो x का क्यूब -2x² y लिया और +3x² -6y का क्यूब। ठीक है, यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन निकलेगा इनमें से, यहाँ पे रह जाएगा x -2 x का स्क्वायर बाहर और ये y आ गया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है, y का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 3 बाहर, y का स्क्वायर बाहर, x -3 टू द 6, y की 2 पावर्स बाहर तो एक अंदर, कॉमन आ गया। ठीक है, अब x का स्क्वायर +3y² एंड x -2y। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी होने लगा, बस ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब ये देखें ना, पहले तो हमारे नहीं अंदर वाले तो कॉमन नहीं निकलते, ये तो डिफरेंट है। ठीक है, हमें इन्हें ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके खोलते हैं, फिर जो मैक्सिमम कॉमन वाली निकल रही होंगी हम उन्हें जो का पेयर बना के तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया x का स्क्वायर z -y का स्क्वायर z प्लस y का स्क्वायर x ना माइनस z का स्क्वायर x। अब आप देखें, ये है y के स्क्वायर वाली, ठीक है, और ये x दी वाली। ठीक है, इनके पेयर बनाते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ फिर x का स्क्वायर z और -z का स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -y का स्क्वायर z प्लस y का स्क्वायर x। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से x कॉमन आएगा, यहाँ पे एक पावर है, और z कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रह गया x माइनस z। अब यहाँ से y का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और माइनस b कॉमन निकलेगा, -y का स्क्वायर, ये बन गया प्लस का, इधर आ गया z। ठीक है, और माइनस हमारे पास आ जाएगा x। ठीक है, अब क्या है, अब देखें आप, ये कॉमन है। अगर मैं एक और काम करूँ कि मैं यहाँ अंदर से माइनस और कॉमन निकालूँ तो ये x -z की शक्ल ले लेगा। ठीक है, x -z, यहाँ से मैं एक दफ़ा और माइनस कॉमन निकालूँ तो बाहर आके वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा x -z। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हो गए। अब हम इन्हें एक दफ़ा जो कॉमन फैक्टर है वो एक दफ़ा लिखते हैं ना, उस तरह से लिख लेते हैं। क्या लिखूँगी मैं इसे, xz प्लस y का स्क्वायर और इधर आ जाएगा x -z, बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है जी सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट है, 4 पार्ट्स थे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको टाइप 1 के बारे में सोचें, जहाँ पे हर एक के अंदर कुछ ना कुछ यानी कोई एक जो थी वो वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती थी। ठीक है, के वाला, के ए के बी, लेकिन यहाँ आप देखें कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कॉमन निकाल लूँ। दूसरी वाली टाइप आती थी, उसके अंदर 4 एक्सप्रेशंस होते थे। ठीक है, उनमें से हम पेयर बना लेते थे तो कॉमन। अब यहाँ पे वो भी नहीं है, 3 है ये तो अब इधर क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो ये जो 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है। इसको मैं लिख सकती हूँ 12a का स्क्वायर। ठीक है, और ये आया प्लस, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये प्लस साइन में ऐसे रहने दूँ, इसको मैं मानूँ वो a और b वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दरम्यान में क्या आता था, 2ab, ऐसे ही होता है ना, 2ab। तो ये मेरा a वाला हिस्सा है, ये मेरा b वाला हिस्सा है। अगर मैं देखूं कि अगर ये ab वाला पोर्शन बनाने से ये 24a बनता है, तो इसका मतलब है ये मेरा a + b होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूले का 2 आ गया, इधर आ गया 12a, इधर आ गया 1, 12 2 24 और a बनता है। इसका मतलब है ये अंदर जो है वो हमारा ये आ गया जी 12 है। ठीक है, ये बन गया, हमारा क्या बनेगा, ये a है,
ये बी है। मैं कौन सा वाला फार्मूला कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। उसमें होता है ना ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये ए जो है 12a की पोजीशन ले रहा है और बी की जगह पे एक्चुअली 1 बिहेव कर रहा है, ठीक है। और 2ab जब मैंने बनाया और डाली मैंने वैल्यूज़ तो मेरे पास बन रहा था 2ab यानी 24a बन रहा है, यानी मिडल वैल्यू जो हमारी आती है वो बन रही है। तो मेरा ए क्या है यहाँ पे 12a और हमारा बी बिहेव कर रहा है 1 और यहाँ पे प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आएगा। तो ये हमारा बनता है 12a + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बन गया ये हमारा। अब बस ये इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता, श्रिंक हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं। अगर मैं इसको भी स्क्वायर बनाऊँ, इसको भी स्क्वायर बनाऊँ और फिर मैं वो 2ab वाली टर्म इनके थ्रू बनाने की कोशिश करूँ, अगर 2 आ जाए तो फिर भी ये मेरा फॉर्मूला बनता है ना, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूँ यहाँ पे a/b का स्क्वायर प्लस b/a का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा ये a है और ये b है, तो 2ab में हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, तो अगर मैं 2ab की टर्म बनाऊँ, ये मेरा हो गया 2, ठीक है। a मैंने इसको माना a/b और b मेरा ये है b/a। a से कट गया, b से, यस 2 तो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है माइनस का साइन एज इट इज़, हमने लिखा 2a/b एंड b/a। ये मेरा फार्मूला पूरा हो गया, ठीक है, जिसमें a ये है और b ये है। और एक और बात, यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो ये हमारा क्या है, a - b का फार्मूला, ठीक है, होल स्क्वायर का फार्मूला। तो मैं इसे लिखूँगी a/b माइनस b/a होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ये वाला फार्मूला कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। मज़ीद कुछ नहीं सॉल्व हो सकता। अगला सवाल देखते हैं अपना। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखें आप, ये है x + y का स्क्वायर और ये है, अगर मैं इसको देखूं तो ये बनता है 7z का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2ab वाली टर्म देखें, x + y आ रहा है ना, तो अगर मैं 2ab में बनाऊँ, इसको a मानूँ, इसको b मान लूँ, बना के देखते हैं, ठीक है। मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी x + y का स्क्वायर, ये आ रहा है प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ 7z का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ए बी वाली टर्म बनाती हूँ, कैसे बनती है वो, 2 × a × b। हमारा a क्या आ रहा है x + y और b क्या आ रहा है 7z। अब आप मल्टीप्लाई करो, 7 × 14 z एज इट इज़ x + y। बन रही है ये वाली टर्म, ओके बन रही है। यहाँ पे हमने लिखा, ये बना ली a और यहाँ पे आ गया b, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x + y का, अब ये a है और ये b है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, a + b या a - b। तो a ये हो गया, b हमारा हो गया है 7z और साइन कौन सा लेते हैं, जो 2 ये वाली मिडल टर्म का साइन होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। तो ये बन गया हमारा x + y - 7z होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको खोल के भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, x + y - 7z होल स्क्वायर, ओके जी। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें, ये आ रहा है एक्स का स्क्वायर, एक्स का तो स्क्वायर है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है। और अगर ये खाली वाली टर्म देखें तो 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप देखें, 12, 36, 27, हाँ ये तमाम 3 के मल्टीपल हैं। यहाँ से आप पहले हम ना निकालते हैं 3 कॉमन, फिर हम देखते हैं शायद ये हमारा कुछ चेंज होके स्क्वायर वगैरह की फॉर्म बन जाए। 3 4 × 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 1 × 3 3 2 द 6x प्लस 3 9 द 27, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर, और 2x y वाली टर्म हम देख लें, तो 2ab वाली, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो ये लिखा ना, मैं इसे लिख सकती हूँ ना 2x का स्क्वायर, और इधर लिख सकती हूँ ना मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बनानी है ये 2ab वाली टर्म। a मेरा बिहेव कर रहा है 2x और b मेरा बिहेव कर रहा है 3, 3 2 द 6, 6 2 द 12x बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ माइनस साइन एज इट इज़, मैं लिखूँगी 2 × a × b, ठीक है। अब ये 3 एज इट इज़, a मेरा है ये और b ये है, माइनस का साइन आ रहा है, मैं लिख सकती हूँ, सॉरी a नहीं, मतलब 2x माइनस का साइन यहाँ से लिया और 3 होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या हो गया जी हमारा 3 × 2x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक ये सॉल्व हो चुका है कि जी। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, 2 टर्म सिर्फ दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। अब
इनका वैसे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि 3 है जो कि इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 3 निकाल के देखते हैं क्या होता है। मैंने जब यहाँ से 3 को कॉमन निकाला, मेरे पास यहाँ पे रह गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज़। 75 को हमने 3 पे किया तो आता है 25, ठीक है, 25y का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ, अच्छा ये 3 तो एज इट इज़ मैं इसे लिख सकती हूँ ना, एक्स का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो ये नहीं बनता, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं, आप एक दफ़ा माइनस के साथ, मैं भी लिख देती हूँ। 3 इंटू हम लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस 5y एक्स माइनस 5y, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता सॉल्व। ओके, बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना बज़ाहिर तो देखें कॉमन चीज़ भी कोई नहीं है, फार्मूला कोई नहीं बन रहा, स्क्वायर कोई नहीं बन रहा। अच्छा चलिए पहले ना इसको खोलते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम इसको खोल के देखते हैं कि क्या होता है। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स। ओके, अब ये माइनस वाई इसके साथ प्लस माइनस माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई आ गया, ठीक है। मज़ीद क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूं, मैं लिखूं एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों को लिखूं मैं प्लस वाई माइनस एक्स, या आप ठहरें ऐसे ना करें, ब्रैकेट्स ना लगाएं, सिर्फ इन्हें अभी हमने अरेंज करके लिखा, ठीक है, इन दोनों को साथ लिखा, उन दोनों को साथ लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इसको यूँ लगा दूँ ब्रैकेट प्लस वाई माइनस एक्स, इसमें कोई गलत तो बात नहीं ना है, खोलेंगे फिर वैसे ही रहेगा, लेकिन ये एक शक्ल किसकी बन रही है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक और काम हो सकता है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ ना, तो ये भी एक्स माइनस वाई बनेगा, इधर भी एक्स माइनस वाई आ रहा होगा, इधर भी एक्स माइनस वाई आ रहा होगा, और वो कॉमन भी निकल पाएगा, ठीक है। मैंने लिखा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला ऐसे करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। अब देखो इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन निकल सकता है ना, तो अगर मैं कहूँ एक्स माइनस वाई दोनों में से कॉमन निकाला, ठीक है, तो अंदर क्या रहता है, एक्स प्लस वाई, ये वाला इसका हिस्सा निकल गया, माइनस यहाँ से पूरा बाहर गया तो आ गया 1, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। इसको खोल के लिख रहे हैं थोड़ा सा ना, यानी एक्स माइनस वाई एज इट इज़, अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई माइनस 1, बस। मज़ीद नहीं हो रहा, ठीक है। बस यही देखना ना, शॉर्ट 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 कितना समेट सकते हैं, समेट लिया हमने, जितना कॉमन निकल सकता है बार 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 वो भी निकाल लिया, ठीक है। तो बस ये, इससे ज़्यादा मज़ीद अब कुछ नहीं होने लगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, 128 AM का स्क्वायर है और माइनस है 242 AN का स्क्वायर। 128 पता नहीं किसका स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा, कि शायद अगर ये भी होता तो हम लिख सकते दैट डिजिट ए और एम होल स्क्वायर, इस तरह यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें एक तो ए यहाँ से बाहर निकालना है कॉमन लेके, और दूसरा ऐसा कुछ हो, यानी ये देखें ना 2 पे डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी रकमें आएंगी, कहीं एंड तक जाए और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कोई स्केयर्ड फॉर्म की जो है ना वो डिजिट बच जाए हमारे पास। तो इसको मैं कैलकुलेटर के ऊपर ही करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करके देखती हूँ, अगर ये तो डेफिनेटली निकलेगा, और बाकी डिवाइड करके देखते हैं कि दोनों किस वाले टेबल के ऊपर जा रहे हैं, और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ बने, यहाँ पे कुछ ऐसा आए जो कि एम के साथ कंबाइन करके वो स्क्वायर की भी फॉर्म ले लें, ठीक है। तो डिवाइड करके देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लेडर वाली फॉर्म बनाएं 128 की, 2 6 द 12 2 4 द 8, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 64 जो है ना वो बनता है 8 का स्क्वायर, इसको यहीं पे रोक दें, ठीक है। अगले का बनाते हैं 242, 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें ये 121 जो है ना ये 11 का स्क्वायर बनता है, यहीं पे रोक दें, ठीक है। यानी मैं यहाँ से ना 2 कॉमन निकाले हुए 2 तक ही गया ना ये,
मैं यहाँ से ना 2 और a कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। जब निकालूंगी ये रह जाएगा मेरे पास 64, a बाहर, m का स्क्वायर माइनस, यानी ऐसी चीज़ पर रोकना है जो स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है, ताकि इसके साथ कंबाइन करके फिर स्क्वायर बन सके। अब 242 आया, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, 121, a बाहर गया, n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें 2a एज इट इज़, मैं अंदर इसे लिख सकती हूँ 8m का स्क्वायर और इसको 11n का स्क्वायर, ठीक है ना। और मज़ीद इसको कैसे लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n, ठीक है। बस इतना ही हो सकता था, मज़ीद तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। बस ऐसे इतना ही रहेगा, आप आंसर चेक कर लो। ओके जी, इस क्वेश्चन के अंदर 243 को डिवाइड करें ना ज़रा 3 पे, x तो निकल आएगा, क्या ये जाता है, यस आता है 81। यहाँ से हम 3x कॉमन निकालते हैं पहले। 3x जब कॉमन निकाला ये तो बन गया 1, ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़। 243 निकालने तो आ रहा है 81 और यहाँ पे एक x बाहर गया तो x का स्क्वायर। अब देखें ये 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। 1 को तो हम ऐसे ही स्क्वायर में लिखते हैं, 1 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया 3x, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, ओके हो गया। तो अब मज़ीद क्या होगा, ये आ गया 3x, एक दफ़ा लिख दूँ 1 माइनस 9x, एक दफ़ा लिख देती हूँ 1 प्लस 9x, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं कि जी, क्वेश्चन नंबर 5 ओके। इनमें से सब में कोई टर्म कॉमन निकल रही। सेकंड टाइप पे जाऊं तो पेयरिंग भी नहीं हो रही, इन दोनों में तो कॉमन बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक काम हो सकता है, अगर हम इन दोनों को पेयर बनाएं, इन दोनों का पेयर बनाएं तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर माइनस 6y। ये आ जाएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं x का स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, y कॉमन ले लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस 6, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो आप, ये दोनों स्क्वायर नहीं बन रहे, वो स्क्वायर नहीं बन रहा 3 का, इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस वाई इंटू वाई प्लस 6 एज इट इज़। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 3 x प्लस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 6, ठीक है। मज़ीद क्या हो सकता है, इसे आप खोल के लिख दो, x माइनस 3 x प्लस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 6, काफ़ी फैला हुआ निकला है। अच्छा, इसके साथ अगर हम अपनी लास्ट वाली टाइप ट्राई करें, क्या था वो, अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करूं और सोचूं कि ये x माइनस वाई का फार्मूला बन जाए होल स्क्वायर, और ये तो है ही 3 का स्क्वायर। अच्छा, इस तरह भी करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, मैंने ना कंबाइन कर रही हूँ, मैं इसको इन तीनों को एक जगह पे लिख रही हूँ, ठीक है, और इस -9 को ज़रा थोड़ा साइड पे। अब मैं लिख के बताती हूँ आपको कैसे कह रही हूँ। ये इस तरह बहुत ज़्यादा फैल के निकला, ये सिमटा नहीं है, ये तो मज़ीद फैल गया ना, ये तो क्या फैक्टराइज हुआ, ये तो फैल गया सारा। 4 थे, 1 2 3, इसको खोलें आप, कितनी लंबी फॉर्म बन रही है, ठीक है। नहीं, ये इस तरह नहीं, ये मेरे ख्याल से हमारी लास्ट वाली टाइप बनती है, जहाँ पे ये एक पूरा फार्मूला बनेगा और ये जो है एज अ स्क्वायर परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक पूरा फार्मूला बनेगा और फिर ये एज अ स्क्वायर परफॉर्म करेगा। लास्ट वाली टाइप जो कि हमारी वो बनती थी ना यूँ करके, कुछ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, इस वाली फॉर्म में जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ज़रा इसी तरह सॉल्व करके देखते हैं, ये बहुत फैल गया, ठीक है, ये काम ठीक नहीं था। अगर मैं इन सबको एक जगह पे करूँ, मैंने लिखा
एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 9। अब मैं इसका ये तो बनता ना एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस आ रहा है -2 इंटू एक्स वाई। ओके जी, नहीं इसका ये तो आ रहा है मेरे पास 2xy, यहाँ पे x भी नहीं आ रहा। ठीक है, अगर ये इन दोनों का भी बन जाता तो नहीं बन रहा। फिर हम इसका क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई कॉमन टर्म है, यहाँ तो सिर्फ y है। ठीक है, अच्छा अगर मैं y और ये खाली वाले का पेयर बनाऊँ, एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस भी कॉमन निकाला। ठीक है, तो मेरे पास आता है y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ठीक है, अब क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस, अब देखो आप ये अगर मेरा बन जाए स्क्वायर तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये बन रहा है ना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ क्या आना चाहिए प्लस 2a यानी कि y और फिर सेकंड वाली रकम 3 2 द 6, ये बन रहा है अभी। ये कॉम्बिनेशन बना है। इसको लिख सकती हूँ प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आया माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस आ रहा a प्लस b का स्क्वायर यानी y प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है अच्छा ठीक है, ये बन गया। अब ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, माइनस के साथ आ रहे हैं, तो हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं ना। मैं इसको लिख सकती हूँ ना x वो जो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कैसे लिखते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जो a है ना वो तो एक्स स्क्वायर प्ले कर रहा है, लेकिन ये जो b है ना यहाँ पे ये b वो y प्लस 3 है पूरा इतना बड़ा। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ ना a प्लस b y प्लस 3। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, और फिर हम क्या लिखते हैं माइनस के साथ, तो a माइनस b। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको खोल के लिख दो, x प्लस वाई प्लस 3 और ये आ गया x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3। देखे ना ये। ठीक है, बस ये ध्यान से करने का काम है कि एक तो सिमटे, वो तो बहुत पहले वाले पे तो बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन बन गया था, कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा था। ठीक है, ये है शॉर्ट, इसको आप चेक करें, आई थिंक के आंसर ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारा पेयर इस तरह से बना। ओके जी, आंसर चेक करते हैं फिर देखते हैं क्या हुआ। अच्छा जी, अब पिछले वाले क्वेश्चन से हमें क्या तजर्बा हुआ था कि जो एक जैसे ये देखें ना उसमें वाई और कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखो ये और ये कांस्टेंट। ठीक है, इनका हम बनाते हैं एक पेयर। ठीक है, और क्योंकि जब मैं वो जो दरमियान वाली टर्म होती है ए बी वाली 2a b, तो यहाँ पे अगर मैं x को साथ कंबाइन करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास तो यहाँ x नहीं ना है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कंबाइन करती हूँ तो a तो आ जाएगा 1 बन ही रहेगा, 1 का आप स्क्वायर क्यूब ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक जैसी वाली a और इसको हम कंबाइन करते हैं, इसको अलग रखते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस मैंने लिया कॉमन ही ले लिया। ठीक है, मेरे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, अब देखो अब 2ab की फॉर्म बनती है। अच्छा मज़ीद ये देखें आप x का स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ ना ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस, इसको कह सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, इनमें कोई वो तो नहीं ना, 1 ही रहेगा। लेकिन जब मैं बनाऊंगी ना 2ab वाली टर्म, तो 2a है a ही और b यहाँ पे 1 जो है वो एज b का जो है कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2a और वो बन रहा है। ठीक है, यही ठीक है। x का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम a अलामत इस जो कंबाइन फैक्टर होता है उससे आती है -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये है a और ये पूरा बिहेव कर रहा है एज b, तो हम वो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो लिखूँगी x माइनस a माइनस 1 और x प्लस a माइनस 1। ठीक हो गया, एक दफ़ा मैंने a प्लस b a माइनस b, ठीक है, वो लिख दिया। अब आप खोल दें इसको, x माइनस से माइनस माइनस प्लस 1 आ गया
और x प्लस a माइनस 1। ठीक है, बस सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आंसर चेक कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अपने पिछले सवालों से तजर्बा हासिल करते हुए y को साथ लें, कांस्टेंट टर्म को साथ लें। ये 2x का स्क्वायर है अलग से। ठीक है, ये हो गया 4x का स्क्वायर, यहाँ से मैंने लिया माइनस, इधर आ गया y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, अब 4x का स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख सकती हूँ ना y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ ना 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2ab। ठीक है, प्लस का साइन फार्मूला बन गया ना मेरा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 4x का स्क्वायर माइनस, अंदर आ जाएगा y प्लस प्लस का साइन, ठीक है, प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये a है, ये b है। a को मैं क्या लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर माइनस, ये आ रहा है y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक दफ़ा लिखूँगी प्लस के साथ, एक दफ़ा लिख दूँगी माइनस के साथ। a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो क्या आ गया 2x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 1 और 2x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, बस जी हो गया सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आया है। अगर हम अपने पिछले वाले एक्सपीरियंस से ही थोड़ा इस्तेफादा करें तो ये x का स्क्वायर x हो गया, लेकिन ये 3 इनको अगर लूँ मैं ऐसे करूँ x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसको मैं y के साथ भी बनाऊँ, y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, तब भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहे। अच्छा अगर मैं इनमें से कॉमन लूँ, इनमें से कॉमन लूँ, x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो आ गया x माइनस 2 और माइनस y कॉमन लिया तो बन गया y प्लस 2 प्लस 3। अब ये कुछ कॉमन नहीं है। ओके, अच्छा इसका कुछ करते हैं। x का स्क्वायर है माइनस 4x है। ठीक है, और फिर है माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y और है प्लस 3। अच्छा, अगर मैं इसके जो है ना इसको किसी तरह से ब्रेक करके करूं कि इसको भी पूरा करे और इसको भी पूरा करे, इसकी भी कुछ, इसका भी कुछ, अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ऐड करने को। देखें, ये बनेगा a का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा 2 इंटू ए, यहाँ पे कुछ मिसिंग है जो आना है। ठीक है, प्लस फिर उसी का स्क्वायर, इसको कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, मतलब 2 है ना, यहाँ भी 2। इसका मतलब है इसको पूरा करने के लिए प्लस 2 स्क्वायर मिसिंग है, जो b है ना वो मिसिंग है। अच्छा, एक तो 2 मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा, अच्छा मैं इसको लिखूँगी y का स्क्वायर। ठीक है, साइन जो भी आ रहा है 2 इंटू ए, 2y बना तो 1 चाहिए। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो मुझे इसके लिए 1 मिसिंग है। अच्छा, तो मैं इस 3 को अगर ब्रेक करके 2 प्लस 1 लिख लूँ, इस 2 को इसके साथ लिखूँ और इस 1 को इसके साथ लिखूँ, तो मैं इस तरह तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करती हूँ, मेरे पास 2 फार्मूले मुकम्मल हो जाएंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, मैंने लिखा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y, इसको मैंने लिखा प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा इस बात से। इन दो को कंबाइन किया, मेरे पास क्या आ गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, और अब मैंने इनको कंबाइन किया, माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, आगे आई है समझ। ठीक है, अब इनको इकट्ठा लिखो, आप इनको इकट्ठा कर लो। इसको मैं लिख सकती हूँ ना x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन आ गया ना, y का स्क्वायर ये बन गया प्लस 2y और ये बन गया माइनस 1। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकती हूँ ना x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b,
लेकिन ये 2 स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 3 को कैसे तोड़ें? 2 + 1, 1 तो है, ये नहीं है। अगर मैं इसको लिखूँ 4 - 1 बनेगा तो 3, 1 भी स्क्वायर बनेगा, 4 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। थोड़ा गलत है, वो 1 ने तो पूरा कर दिया, लेकिन 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं ना है। अगर ये देखें ना, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, उसका आगे स्क्वायर भी तो चाहिए ना मुझे, तो 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। यहाँ पे वो रकम आनी चाहिए थी जो किसी का स्क्वायर हो, तो 3 ही बनाना है ना, तो 4 - 1 भी तो 3 होता है ना, ठीक है। तो 2 मिनट, यहाँ से हमें यहीं से ठीक करना पड़ेगा। मैंने इसको ब्रेक करके 3 को लिखा 4 - 1, ठीक है, ऐसे। अब देखें ना, अब ये हमारे स्क्वायर को पूरा करेगा। 1 को तो हम स्क्वायर में ले आएंगे, 2 नहीं ना आ रहा था स्क्वायर में, तो हम 3 बनाना, तो हमने 4 - 1 करके 3 बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनको, इस प्लस का 4 है, इसको इकट्ठा करते हैं। कैसे लिखेंगे? x का स्क्वायर -4x + 4, ठीक है, ये हो गया। अब इनको इकट्ठा करते हैं, माइनस का साइन तो आया कॉमन, ये हो गया y का स्क्वायर, ये बन गया +2y, और ये हो गया प्लस का 1, ठीक है। ये ठीक हुआ है, ओके। अब ये देखें ना, अब ये 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, 1 भी स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या मैं लिख सकती हूँ? x का स्क्वायर -2 × a × b, b क्या है 2, देखिए 2 to the 4, ये भी पूरा हो रहा है, ठीक है। प्लस इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये पूरी हो गई, ठीक है। ये हमने 4 और 1 में ब्रेक किया था 3 को, माइनस का साइन एज इट इज़। अब अंदर क्या बनेगा? y का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला a, और यहाँ से ये 1, ठीक है, +1 का स्क्वायर, हो गया पूरा, ठीक हो गया। उससे 3 को ब्रेक करके 2 बन गए, 2 फार्मूलाज बन गए, ओके। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ ना, इसको x और 2 उधर से आ गया, और साइन इसका लेते हैं, यानी -x - 2 का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज़। ये किसका बनेगा? y, और उधर से 1 आ गया, और इसमें प्लस आ रहा है, y + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर, और माइनस के साथ आ रहा है, तो ये क्या है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें ना, तब और ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, a + b, a - b, ठीक है। अब खोल लो, आप खोल के क्या बनेगा? x - 2 + y + 1, x - 2 - y - 1, ठीक है। आ गया x + y, और ये बन गया -1, और इधर क्या बना? x - y - 3, ठीक है। ये हो गया जी सिंप्लीफाई, इससे ज़्यादा नहीं कुछ होना, ठीक है। थोड़ा ज़रा जोड़ तोड़ करके ही काम होता है, तो चलें, बहरहाल हो तो गया ना। बस ये यही देखना होगा वो कि हमें अपने रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती हैं, थोड़ा दिमाग लड़ा के काम करना पड़ता है, ठीक है। चलें जी, हो गया। इसको चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा जी, 5th पार्ट आ गया। ये तो वैसे आसान ही है, ये देखें ना, x का स्क्वायर x, ये तो है ही बिल्कुल डिफरेंट, और ये है भी पूरा स्क्वायर है, 6z का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा एक स्क्वायर बनाएगा, और ये एक पूरा बन गया, ठीक है। ये तो आसान ही था। इसको लिख सकते हैं ना, 5x का स्क्वायर, ठीक है, -2 × 5x, और 5 to the 10 बन रहा है, ठीक है, 1 एज इट इज़, और प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1 का स्क्वायर, ओके हो गया। माइनस ये क्या है? 6z का स्क्वायर, तो ये किसका हमारा फार्मूला बना? ये a है और ये b है। a है हमारा 5x, b है 1, साइन लेते हैं ये वाला माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर, ओके। ये और आ गया -6z का स्क्वायर। अब देखो ये, आप ये a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर बन रहा है ना, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखूँगी? a + b, a - b, ठीक है। अब मज़ीद क्या करें? खोल लें, 5x - 1 + 6z, 5x - 1 - 6z, बस, ओके, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये तो इजी था।
क्लियर था सब कुछ हमें करना क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा जी, अब ज़रा ना इसको ध्यान से देखें। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी 2z का स्क्वायर बनता है, लेकिन ज़रा इस टर्म को देखो आप, इसके अंदर y आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ और x और z आ रहा है, इसका मतलब है इसको x को ये और इनको करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन वाली टर्म में x z है, तो हम x ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, तो x z वाला लेते हैं, ठीक है। तो लिखूँगी कैसे, इनको इकट्ठा पहले लिखो आप, -4xz + 4z का स्क्वायर, इससे ज़रा साइड पे -y का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका बनाओ, ज़रा स्क्वायर कंप्लीट करो, ये बन गया ना x का स्क्वायर -2 × a × b है क्या, पहले बना लें, ये बन रहा है 2z का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2z, और माइनस इसे लिख सकती हूँ ना y का स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे x माइनस साइन यहाँ से आता है कंबाइन वाली टर्म से, और 2z, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ रहा है y का स्क्वायर। अब देखो ये आप, ये है a का पूरा स्क्वायर माइनस ये है b का स्क्वायर, तो फिर से हम एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं ना। कैसे लिखूँगी, a + b, a - b, ठीक है। खोल लें, x - 2z + y और x - 2z - y, ठीक है। बस इतना ही हो सकता था, ओके हो गया। अच्छा जी, ये था भी हमारा ना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके 5.1 कंप्लीट हो गई है बिल्कुल, ओके जी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रही है ना तो इसको लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने का, और प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।